सो आज का पहला सवाल देखते हैं। डियर मॉम, किसी अजनबी लड़की से या पहली बार मिलने वाली लड़की से कैसे दोस्ती की जाए? पहली बार किन टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए और किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? अर्जुन सावरकर, मुंबई। देखो अर्जुन, किसी अजनबी लड़के को देखते ही लड़की के दिमाग में जो पहला ख्याल आता है, जो पहला सिग्नल जाता है, वो होता है खतरा। अनजान मर्द को देखते ही औरत का पहला नेचुरल रिएक्शन होता है डर। तो सबसे पहले तुम्हें इस डर को खत्म करना होगा। कुछ भी करो, बस लड़की को डराओ मत। तुम्हारी बातचीत का तरीका, चलने का, खड़े होने का सलीका और चेहरे के हाव भाव ऐसे होने चाहिए कि तुम्हें देखते ही लड़की खुद को सुरक्षित महसूस करे। ऐसा ना हो कि तुम्हें देखते ही लड़की की चीख निकल जाए। एक बार अगर लड़की के दिमाग में यह बैठ गया कि तुम एक गुंडे, बदमाश और पागल किस्म के लड़के हो, तो तुम्हारी उससे बात करने की हर कोशिश तुम्हें और डरावना बनाती चली जाएगी। किसी अजनबी लड़की से बातचीत शुरू करने या उससे दोस्ती करने के 3 गुरु मंत्र याद रखना। पहला गुरु मंत्र है ड्रॉप द फॉर्मेलिटीज। दूसरा गुरु मंत्र है ड्रॉप द एक्सपेक्टेशंस। और तीसरा गुरु मंत्र है ड्रॉप द वीकनेसेस। तो सबसे पहले गोल्डन रूल यानी पहले गुरु मंत्र पर चर्चा करते हैं। पहले उसे समझते हैं। ड्रॉप द फॉर्मेलिटीज। फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है औपचारिकताएं, ब्राहचार, शिष्टाचार, तरतीब या तहजीब। यानी कि जब हम किसी अनजान अजनबी से मिलें तो पहले हमें हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर उसे नमस्कार करना चाहिए, उसका अभिवादन करना चाहिए या फिर हाय हेलो कहकर अपनी शिष्टता दिखानी चाहिए। पहले अपना नाम बताकर अपना इंट्रोडक्शन दो, फिर सामने वाले से बात करने की इजाजत मांगो। देखो, अगर तो तुम किसी कॉर्पोरेट मीटिंग में बैठे हो या किसी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हो, फिर तो यह एटीट्यूड बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर तुम किसी अनजान लड़की से दोस्ती करने जा रहे हो तो यह एटीट्यूड तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा साबित होगा। कुछ लड़के एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो किसी अजनबी अनजान लड़की के पास जाते हैं और पूछते हैं, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? पता नहीं तुम लोगों ने ये घटिया सी लाइन कहां से सीख ली है। इससे तो लड़की डिफेंसिव हो जाएगी। वो हैरान होगी कि तुम उसके साथ कोई बात क्यों करना चाहते हो। होगा ये कि वो तुमसे मुंह फेर कर खड़ी हो जाएगी और तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं देगी। इसीलिए हमारा पहला गुरु मंत्र कहता है ड्रॉप द फॉर्मेलिटीज। फॉर्मेलिटीज छोड़ दो, तकल्लुफ मत करो, औपचारिकताएं रहने दो। जैसे मान लो तुम एक बस में चढ़ते हो। अंदर जाते ही तुम देखते हो कि सारी बस खाली पड़ी है, मगर उसमें सिर्फ एक लड़की बैठी हुई है। अब तुम क्या करोगे? जानते हो एक शिकारी क्या करता है? पहली बात तो यह कि शिकारी पूरी तरह सिर से लेकर पैर तक पॉजिटिव एटीट्यूड से भरा होता है। उसके जिस्म में एक जबरदस्त चुस्ती फुर्ती होती है। वो जिंदगी के थपेड़ों से हारा हुआ इंसान नहीं होता। चेहरे पर थकावट या परेशानी का कोई नामो निशान नहीं। याद रखना, जवानी से बड़ा और कोई आकर्षण नहीं होता। खैर, शिकारी खिली हुई तबीयत के साथ बस में चढ़ता है और खाली बस देखकर उसके चेहरे पर एक स्वच्छंद मुस्कुराहट दौड़ जाती है। लड़की को देखते ही वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, अरे वाह, सारी बस खाली पड़ी है, लगता है सारी टिकटें आपने खरीद ली। हमेशा किसी अच्छे से मजाक के साथ बात शुरू करो। हंसी लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर तुमने पहले ही पल में लड़की को हंसा दिया तो समझो कि तुम आधी जंग जीत चुके हो। इसे मैंने नाम दिया है स्वीट अटैक। होता यह है कि अनजान लड़के को देखते ही घबराहट के मारे लड़की का दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो जाता है। बस यही वो पल होता है जब तुम सीधा उसके दिल में उतर सकते हो। शिकारी की बात सुनकर लड़की थोड़ा सा हंस देती है। लड़की को अपने साथ कंफर्टेबल देखकर वो किसी भी अच्छे से, फ्रेंडली से टॉपिक पर बात करना शुरू कर देता है। और टॉपिक कोई भी हो सकता है। गर्मी के बारे में बात करो, आसपास घूमते हुए कुत्ते के बारे में बात करो या किसी आइसक्रीम बेचने वाले के बारे में कुछ ऐसा कहो जो फनी हो। कोशिश करो कि लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। इस परेशान और डरावनी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक पल हंसने के लिए तुम्हें कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो जाएंगे। जैसे मान लो तुम किसी लिफ्ट में घुसते हो, तभी तुम देखते हो कि लिफ्ट में पहले से 2 लड़कियां खड़ी हुई हैं। अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। हो सकता है लड़कियों ने बहुत ही बढ़िया सा परफ्यूम लगाया हो जो कि लड़कियों ने अक्सर लगाया होता है। तो एक हल्की सी सांस खींचते हुए कहो, वाह, लिफ्ट में अगर कोई लड़की खड़ी हो तो कम से कम खुशबू तो अच्छी आती है। थैंक्स फॉर वेयरिंग सच ए ग्रेट परफ्यूम। याद रखना, यह बात तुम्हें पूरी तरह मुस्कुराकर कहनी है। तुम्हारे हंसते हुए चेहरे से अपने परफ्यूम की तारीफ सुनकर लड़की अपनी मुस्कुराहट को छुपा नहीं पाएगी।
मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे की उम्र को 5 साल तक छोटा कर देती है। जब तुम मुस्कुराकर बात करते हो तो तुम ज्यादा जवान लगते हो। मुस्कान दोस्ती और विश्वास का प्रतीक होती है। किसी लड़की से मिलते ही ऐसे बातें करना शुरू कर दो जैसे तुम दोनों बहुत पुराने दोस्त हो, जस्ट लाइक एन ओल्ड फ्रेंड्स, जैसे तुम पहले से एक दूसरे को जानते हो। ये ज्यादा सुरक्षित तरीका है बजाय इसके कि तुम लड़की के पास जाकर हाय, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, एक्सक्यूज मी का कुंग-फू और भरतनाट्यम शुरू कर दो। चलो अब देखते हैं कि एक साधारण लड़का किसी ऐसी बस में चढ़ता है जिसमें सिर्फ एक लड़की बैठी हो तो वो क्या करता है। वो बस में चढ़ेगा, खाली सीटें और अकेली लड़की को देखते ही वो हैरान हो जाएगा, कुछ सोचने लग पड़ेगा। बस ये पल सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगर तुम लड़की के पास जाकर कुछ सोचने लग पड़े या तुमने लड़की को सोचने का मौका दे दिया तो समझ लो कि तुमने उसके साथ दोस्ती करने के सारे मौके गंवा दिए। अगर बात करनी है तो पहले मिनट में ही करो, नहीं तो मत करो। तुम्हें याद होगा शिकारी लड़की को देखते ही पहले ही पल में उसके साथ बातें करने लग पड़ता है। इससे पहले कि उसके अजनबी होने का डर लड़की के दिलो दिमाग में अपनी जगह बना पाए, वो उसका दोस्त बन जाता है। जबकि एक आम लड़का खाली बस के दरवाजे पर खड़ा होकर कभी खाली सीटों को देखता है, कभी लड़की को देखता है, फिर खाली सीटों को देखता है, फिर लड़की को देखता है। लड़की की सांस अटक जाती है। एक तरफ लड़की डर रही होती है कि कहीं ये बेवकूफ मेरे पास आकर ना बैठ जाए, और दूसरी तरफ लड़का सोच रहा होता है कि अगर मैं इसके पास जाकर बैठ गया तो ये कहेगी अंधे हो क्या, सारी बस खाली पड़ी है, कहीं और जाकर बैठो। ये सोच सोच कर वो घबरा रहा होता है और उसे सोचता हुआ देखकर लड़की और घबरा रही होती है। तुम्हारे चेहरे की सीरियसनेस लड़की के दिमाग को खतरे का सिग्नल भेज रही होती है। याद रखना, लड़कियों को सोच सोच कर बोलने वाले और सोच सोच कर चलने वालों से बड़ी चिढ़ होती है। ऐसे लड़कों को वो साइको कहती हैं। वुमेन लव द डूअर्स नॉट द थिंकर्स। खैर, साधारण लड़का दूसरी सबसे बड़ी गलती ये करता है कि पहले तो वो उस लड़की से 7-8 सीटें छोड़कर आगे बैठ जाता है, फिर हर 5 मिनट बाद स्लो मोशन में गर्दन घुमा घुमा कर पीछे देखता रहता है। और जितनी बार वो अपना मुर्दाना चेहरा पलटकर लड़की को देखता है उतनी बार लड़की का दिल धक से धड़क जाता है। वैसे भी आजकल खाली बस लड़कियों के लिए एक बहुत ही डरावनी चीज है। हो सकता है कि वो लड़का थोड़ी देर बाद उठकर उस लड़की के पास जाकर कहे, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? और लड़की आगे से कहे, हे भगवान, काश ये बस किसी खाई में गिर जाए। ये सबसे गलत और खतरनाक तरीका होता है किसी अजनबी लड़की से बात करने का, कि पहले तो उसे दूर से घूरते रहो, फिर धीरे धीरे उसके पास जाकर उससे बात करने की इजाजत मांगो। अक्सर स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में भी लोग यही गलती करते हैं। मुझे याद है, मैं कॉलेज में पढ़ता था और हमारी क्लास में जब कोई नई लड़की आती थी तो सब लड़के उसे देखकर अचानक चुप हो जाते थे, उसके पास से बेगानों की तरह गुजर जाते थे। सिर्फ मैं एक ऐसा लड़का था जो दूर से ही उसे देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट देता हुआ उसके पास बढ़ता था और कहता था, हेलो, वेलकम टू आवर कॉलेज। उससे हाथ मिलाते हुए मैं उसका नाम पूछता था। अगर उसने चश्मे पहने होते थे तो मैं कहता था, अरे वाह, चश्मे वाली लड़की, चलो शुक्र है कोई तो पढ़ा लिखा आया हमारी क्लास में। देखो, आज मैं तुम्हें जो भी सिखा रहा हूं, आज मैं तुम्हें जो भी समझा रहा हूं, उसमें सिर्फ मेरी टोन पकड़ो। टोन ही सब कुछ होती है, बात करने का लहजा ही सब कुछ होता है। क्या कहना है इसकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दो, कैसे कहना है इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दो। अगर तुम्हारी टोन अच्छी है, लहजा अच्छा है, तो तुम जो मर्जी कह लो, हर चीज काम करेगी। जानते हो, कोई नई लड़की जब पहली बार किसी कॉलेज या ऑफिस में जा रही होती है तो वो क्या सोच रही होती है? वो सोचती है, आज मेरा पहला दिन है, वहां के लोग मेरा स्वागत करेंगे, मेरा नाम पूछेंगे, मैं कहां से आई हूं। यहां तक कि वो अपने जवाब भी तैयार करके आई होती है, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। नई लड़की को देखते ही सब लोग यहां वहां भागना शुरू कर देते हैं। कुछ लड़के उसे दूर से घूरने लग पड़ते हैं, कुछ उसे देखकर यहां वहां छुप जाते हैं। अरे, किसी न्यू कमर का आगे बढ़कर स्वागत करो। न्यू कमर तो किसी जंगल में खोए हुए बच्चे जैसा होता है जो किसी इंसानी चेहरे को देखने के लिए तरस रहा होता है। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि किसी अनजान जगह पर आए किसी अजनबी इंसान को दोस्ती के 2 लफ्ज कितनी गहरी तसल्ली देते हैं? किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना, बस। द गोल्डन वर्ड्स। और बात हमेशा सिर्फ लड़की पटाने की नहीं होनी चाहिए। अरे, जो इंसान सबसे पहले स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिस में हमसे बात करता है, हमें बैठने के लिए जगह देता है या छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में हमारी मदद करता है, वही इंसान आने वाले कई सालों तक हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। यह भी समझ लो कि अगर तुम पहली बार किसी कॉलेज या ऑफिस में जा रहे हो तो तुम्हारा फर्ज नहीं है कि वहां जाकर लोगों से हाथ मिलाते फिरो, मजाक करते फिरो। अरे, उन लोगों का फर्ज है कि वो तुम्हारा स्वागत करें।
अगर वो तुम्हारा स्वागत नहीं करते हैं तो समझ लो कि तुम नालायकों में फंस गए हो। याद रखना, अगर लड़कियां खुद आगे बढ़कर अजनबियों से बातें करेंगी तो उन्हें गलत समझा जाएगा, इसलिए वो चाहती हैं कि तुम ऐसा करो। और ऐसा करने का पहला मंत्र है ड्रॉप द फॉर्मेलिटीज। दूसरा गुरु मंत्र है ड्रॉप द एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है आशा, प्रत्याशा, अपेक्षा या उम्मीद करना। यह मंत्र कहता है कि जब तुम किसी लड़की से बात करने जाओ तो अपने दिमाग में कोई प्लान लेकर मत जाओ। वुमेन कैन स्मेल इट। हमेशा याद रखना, लड़कियों के दिमाग में एक सेंसर लगा होता है, वो तुम्हारे इरादों को सूंघ सकती हैं। अगर तुम छुपकर भी उसे देख रहे हो तो वो भांप जाती है कि कोई उसे देख रहा है। इसीलिए लड़की से बात करते वक्त अपने दिलो दिमाग से प्यार, सेक्स और फ्यूचर प्लानिंग्स को निकाल दो, नहीं तो वो दूर से ही सूंघ लेगी और भाग जाएगी। अक्सर स्कूल या कॉलेज में कोई लड़का शाम को 4-5 बजे छुट्टी के वक्त इंतजार कर रहा होता है कि उसकी पसंद की लड़की घर जाए तो मैं भी जाऊं। लड़की उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही होती, लेकिन उसे पता होता है कि ये उल्लू का पट्टा मेरे जाने का इंतजार कर रहा है। अगर तुम अपने कॉलेज ग्रुप में किसी लड़की को मन ही मन चाहते हो और कह नहीं पा रहे हो तो ये मत सोचो कि जब तक तुम कहोगे नहीं उसे पता ही नहीं चलेगा। लड़कियों के अंदर एक एंटीना होता है जो आसपास के सभी सिग्नल्स और वाइब्रेशंस को कैच कर रहा होता है। जैसे ही तुम्हारे दिल से इश्क का धुआं उठता है वो साफ साफ देख लेती है। उसे देखते ही तुम्हारे दिल से जो हाय निकलती है उसे वो साफ साफ सुन लेती है। तुम्हारा हिचकता लहजा, भटकती आंखें, छुपती हुई हथेलियां, कांपता हुआ दिल, परेशान सांसें, अटकते उलझते अल्फाज और उसे खो देने का डर। चेहरे पढ़ने और नियतें परखने में लड़कियों का कोई जवाब नहीं होता। लड़की धोखेबाज के चक्कर में तब फंसती है जब वो खुद धोखा खाना चाहती है, नहीं तो उनका दिल उन्हें बार बार बता रहा होता है कि ये बंदा तुझे छोड़ जाएगा। मगर इश्क का दर्द लड़कियों की ख्वाहिशों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। खैर, हम बात कर रहे हैं ड्रॉप द एक्सपेक्टेशंस की। यानी अगर तुम किसी अजनबी लड़की से पहली बार बात करने जा रहे हो तो बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर मत जाओ। ये मत सोचो कि तुम किसी लड़की के पास जाओगे और कहोगे हाय ब्यूटीफुल, आज मौसम बड़ा अच्छा है, और वो अपनी किताबें फेंक कर तुम्हारे सीने से लग जाएगी और कहेगी हाँ मेरे सपनों के राजकुमार, आज मौसम सचमुच बड़ा अच्छा है। मैं माल रोड पर रहती हूँ, 21 नंबर मकान में। मेरे मम्मी पापा हर सैटरडे संडे को बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं। मैं घर में अकेली होती हूँ, तुम चुपके से आ जाना। रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ज्यादा उम्मीदें लेकर किसी लड़की के पास मत जाओ। अगर तुम पहले से ही फ्यूचर प्लानिंग बनाकर जाओगे, लड़की को देखते ही सोचोगे मैं इसे प्रपोज करूंगा, इससे बातें करूंगा, ये मेरे साथ घुल मिल जाएगी, फिर हम घूमने जाएंगे, डेट पर जाएंगे, इतना कुछ सोचकर जाओगे तो तुम्हारी उम्मीदों के बोझ से ही तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। रिलैक्स होकर जाओ, दिमाग में कुछ मत रखो, कोई फ्यूचर प्लानिंग मत रखो। लड़की से बात करने जाओ और सोचो कि ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि लड़की हल्का फुल्का तुम्हारे साथ हंस खेल लेगी, या ये होगा कि तुम बोलते रहोगे और वो दूसरी तरफ मुंह करके मुस्कुराती रहेगी। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वो तुम्हारे साथ पट गई है। लड़की से कुछ पाने की उम्मीद लेकर मत जाओ, कुछ जीतने की या कुछ हासिल करने की कोशिश मत करो। तुम्हारा मकसद सिर्फ एक अच्छा दोस्त बनना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लड़की को हंसता हुआ देखकर तुम हाथ धोकर उसके पीछे ही पड़ जाओ, उसका फोन नंबर मांगने लग पड़ो कि वो बेचारी पछताए कि मैं हंसी ही क्यों थी। अरे लड़कियों की बात छोड़ो यार, अगर हमसे भी कोई सिर्फ इसीलिए बात करे ताकि उसका कोई मतलब पूरा हो सके तो हमें भी बुरा लगेगा। लड़की पटाना एक आर्ट है, एक कला है। जैसे म्यूजिक, पेंटिंग या डांस एक कला है। कोई पेंटर हारने या जीतने के लिए पेंटिंग नहीं बनाता। कोई संगीतकार किसी से कोई मतलब निकालने के लिए संगीत की साधना नहीं करता। हाँ, आजकल टीवी पर दिखाते हैं कि डांस करो तो दूसरों को हराने के लिए, गीत गाओ ताकि तुम फर्स्ट आ सको। नहीं नहीं, ये गलत है। कला शब्द का मतलब होता है प्रैक्टिस करना। कला शब्द का अर्थ होता है सीखते जाना। पाने और खोने का तो कला से कुछ लेना देना ही नहीं होता। उसी तरह लड़की पटाना या अपनी पत्नी को खुश रखना, औरत को समझना एक कला है जिसमें तुम्हें मरते दम तक बस सीखते ही जाना है, सीखते ही जाना है। रास्ते में तुम्हें कई कामयाबियां और नाकामयाबियां मिलेंगी, मगर तुम्हें हार और जीत की परवाह किए बगैर बस सीखते ही जाना है, सीखते ही जाना है। और किसी चीज को सीखने का फॉर्मूला होता है फेलियर ओवर प्रैक्टिस इज इक्वल टू सक्सेस, या जिसे हम ट्राई एंड एरर भी कहते हैं। यानी कोशिश करो, गलती का पता चलेगा, सीखो, दोबारा कोशिश करो, दोबारा गलती का पता चलेगा, फिर सीखो, फिर तीसरी कोशिश करो। इसी तरह सारी जिंदगी ट्राई एंड एरर, ट्राई एंड एरर, ट्राई एंड एरर।
शुरू शुरू में तुम्हें बहुत सी ना झेलनी पड़ेगी, बहुत सी लड़कियां तुम्हें मना कर देंगी, भगा देंगी, धुतकार देंगी, लेकिन तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखना होगा और लड़कियों की तरफ अपना बिहेवियर बहुत ही रिस्पेक्टफुल रखना होगा। देखो, अगर तुम इस कला की इज्जत नहीं करोगे तो तुम इसमें कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। लड़कियों को चालू मत समझो, लड़कियों को बेवकूफ मत समझो, उन्हें मांस का टुकड़ा मत समझो जिनसे तुम अपनी हवस मिटा सकते हो। लड़कियों की इज्जत करो, उतनी ही इज्जत जितनी इज्जत एक सितार वादक अपने सितार की करता है, एक नृत्यांगना अपने घुंघरुओं की करती है, एक मूर्तिकार किसी अनघड़ पत्थर की करता है। लड़कियों को इस्तेमाल की चीज मत समझो, उन्हें अपना टीचर समझो जो हर वक्त तुम्हें सिखाती रहती है कि तुम्हें समाज में कैसे रहना चाहिए। अगर तुम गौर करो तो ईश्वर ने औरत को बड़ा ही सोच समझ कर बनाया है। औरत से बढ़िया टीचर तुम्हें इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए जिंदगी में अगर किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हो तो एक औरत को हमेशा साथ रखो जो बड़ी ही बेलिहाजी से तुम्हारी घटिया हरकतों के लिए तुम्हें लताड़ती रहे, तुमसे रूठे, तुम्हें इग्नोर करे और तुम्हारी अच्छी हरकतों के बदले में वो तुम्हें इनाम दे, मुस्कुराहटें दे। औरत खुद नहीं जानती कि उसका जन्म सिर्फ मर्द को राह दिखाने के लिए हुआ है। इसीलिए कई लड़कियां खुद को लाख समझाती हैं कि वो अपने पति या बॉयफ्रेंड की बेइज्जती ना करें, उसे ना टोकें या उसे ना समझाएं, मगर ईश्वर उनके अंदर से बोलता है। ईश्वर ने औरत को जरिया बनाया है मर्द को ताकतवर बनाने के लिए। हाँ, वो अलग बात है कि जो मर्द कुछ करना ही नहीं चाहता, जिसकी जिंदगी का कोई लक्ष्य ही नहीं है, जो मजदूरों की तरह सुबह काम पर जाता है और शाम को शराब पीकर सो जाता है, उसे पत्नी की बातें बड़ी जली कटी लगेंगी, उसे गर्लफ्रेंड का इग्नोर करना बड़ा बुरा लगेगा। ये लोग औरत को सिर्फ आराम करने वाला बिस्तर समझते हैं। लेकिन जो लोग कामयाब होना जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि औरत एक ट्रेनिंग सिस्टम जैसी होती है और लड़की जितनी ज्यादा ढीठ होगी उतनी ही बढ़िया ट्रेनिंग मिलेगी। तुम ना पर ना झेलते जाओ, अपनी कमियों को सुधारो और जाकर अगली लड़की पर ट्राई करो। वो लड़की भी तुम्हें अपनी कसौटी पर परखेगी, तुम्हें तुम्हारी कमियों के लिए सजा देगी, रूठेगी, नाराज होगी। तुम बस सीखो और आगे बढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। जल्दी ही तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक जबरदस्त बिजनेसमैन जन्म ले रहा है, एक डिप्लोमैट, एक क्लास 1 ऑफिसर। तुम्हें एहसास होगा कि स्कूल कॉलेज में पढ़ी सारी किताबें बेकार थी, उनका टेस्टिंग सिस्टम एकदम वाहियात था। दुनिया की सबसे खूबसूरत किताब है औरत, दुनिया का सबसे बेहतरीन टेस्टिंग सिस्टम है औरत। मैं देखता हूं हमारे देश में कई स्कूल ऐसे होते हैं जहां सिर्फ लड़के पढ़ते हैं, उन्हें बॉयज स्कूल कहा जाता है, और कई स्कूल ऐसे होते हैं जहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, उन्हें गर्ल्स स्कूल कहा जाता है। ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे निहायत ही बदतमीज, उज्जड़, मुंहफट और खुश्क तबीयत वाले होते हैं। हो सकता है कि ये लोग बड़े अफसर बन जाएं, मगर इन लोगों में तालमेल और समझदारी नाम की कोई चीज नहीं होती। हमें हमेशा अपने बच्चों को कोएड में पढ़ाना चाहिए। कोएड में लड़कों पर यह दबाव बना रहता है कि आसपास लड़कियां हैं और लड़कियों पर यह दबाव बना रहता है कि आसपास लड़के हैं। इस तरह 10-12 साल एक साथ पढ़ने की वजह से लड़कों और लड़कियों में तालमेल और समझदारी पैदा होती है। ये लोग अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे राजनेता, अच्छे पति पत्नी और अच्छे माता पिता बनते हैं। तुमने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस अपने साथ एक सुव्यवस्थित महिला को रखते हैं। उस औरत को सेक्रेटरी शब्द से सम्मानित किया जाता है। सेक्रेटरी शब्द का मतलब होता है नियम, कानून और प्रभाव का ख्याल रखने वाला। हो सकता है कि बॉस किसी मीटिंग में बैठा गवारों की तरह चाय पी रहा हो, तो सेक्रेटरी बाद में बताएगी कि ये गलत हरकत है, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। सेक्रेटरी डांटती है। हाँ, अगर मर्द सेक्रेटरी है तुम्हारे पास तो वो तुम्हें कभी तुम्हारी कमी नहीं बताएगा, वो चापलूस होते हैं। मगर एक औरत बिना थके सारी जिंदगी तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताती रहती है। आम आदमी सोचता है कि ये औरत कभी खुशी नहीं होती, ये हमेशा शिकायतें ही करती रहती है, इसलिए वो उससे चिढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन एक शिकारी बुरे से बुरे हालातों में भी औरत के साथ तालमेल को बनाकर रखता है। वो अपनी सहन शक्ति को बढ़ाता है। वो जानता है कि ये ट्रेनिंग बिजनेस में या पॉलिटिक्स में मेरे बहुत काम आएगी। वो अपने अंदर कामयाबी की एक बड़ी क्वालिटी को जन्म देता है जिसका नाम है हार झेलने की क्वालिटी। जिसे हार झेलनी आ गई, जिसे बेइज्जती झेलनी आ गई, वो कभी नहीं हारता। याद रखना, तुम हारने के प्रति या बेइज्जती के प्रति जितना बेशर्म रवैया रखोगे उतने ही कामयाब होगे। लड़की तुम्हें डांटेगी, धुतकारेगी, तुम्हें तुम्हारी गलतियां तुम्हारे मुंह पर बताएगी और चली जाएगी। मन ही मन उस लड़की का शुक्रिया अदा करो।
अपनी उन गलतियों को सुधारो और अगली लड़की पर ट्राई करो। लड़की की ना सुनकर तुम्हारा दिल नहीं टूट जाना चाहिए। दिल टूटने से बचने के लिए लड़कियों से बात करते वक्त अपने मन में यह मत कहा करो कि मैंने इसे पटाना है, मैंने इसे पटाना है, मैंने इसे पटाना है। बल्कि बिल्कुल इसके उल्टा खुद से ये कहते रहा करो कि मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, मुझे सीखना है, मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, मुझे सिर्फ सीखना है। तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी थी या बुरी थी ये पता करने का एक तरीका है। जब लड़की तुम्हारे पास से उठकर जाए तो देखो कि क्या वो जाने से पहले आखिरी बार अच्छी तरह तुम्हारे चेहरे को देखती है। क्या उसने ऑफिस या बस के दरवाजे से पलटकर तुम्हें देखा? अगर वो देखती है तो समझ जाओ कि तुमने अच्छी परफॉर्मेंस की है। अब अगली बार से तुम किसी लड़की का फोन नंबर मांग सकते हो। तुम फोन नंबर मांगने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। तुम सोचोगे कि इतना धीरे धीरे चलने की क्या जरूरत है। अरे भाई, खेल का मजा लो, परिणामों के पीछे क्यों भागते हो? वो दौड़ाक बनो जिसे दौड़ने में मजा आता है। वो दौड़ाक मत बनो जो कुछ जीतने के लिए दौड़ता है। अब तीसरा गुरु मंत्र देखते हैं। तीसरा गुरु मंत्र है ड्रॉप द वीकनेसेस, यानी अपनी कमियों को दूर करो। अपनी कमियों को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि एक कागज लो, उस पर एक तरफ अपनी कमियां लिखो और एक तरफ अपनी ताकतें लिखो। हम सबको अपनी कमियां भी पता होनी चाहिए और अपनी ताकतें भी। सवाल पैदा होता है कि कमियां होती क्या हैं? कमियां वो होती हैं जिन्हें तुम दूर कर सकते हो मगर कर नहीं रहे हो। जैसे मान लो कि तुम बहुत मोटे हो, तुम मेहनत करके एक्सरसाइज करके पतले हो सकते हो, लेकिन अगर तुम बहाने बनाते हो, सुस्ती दिखाते हो तो यह तुम्हारी कमी है। जिस समस्या को तुम ठीक कर सकते हो मगर कर नहीं रहे हो वो तुम्हारी कमी है। अगर तुम बात बात पर गालियां निकालते हो तो यह तुम्हारी कमी है। अगर तुम किसी प्रेग्नेंट औरत की तरह चलते हो तो यह तुम्हारी कमी है। अगर तुम बात बात पर दूसरों की बेइज्जती करते हो, उनका जरूरत से ज्यादा मजाक उड़ाते हो तो यह तुम्हारी कमी है। ज्यादा दूर क्या जाना है, खुद को आईने में देखो। अगर तुम्हारे बाल तुम्हें पसंद नहीं है तो किसी बढ़िया हेयर ड्रेसर के पास जाओ। वो तुमसे थोड़े पैसे ज्यादा ले लेते हैं मगर तुम्हें एक ऐसा हेयर कट दे देते हैं जो तुम्हारे चेहरे पर जचता है। अच्छा हेयर कट हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। अपने कपड़े देखो। अगर पैसे होने के बावजूद भी तुम घटिया कपड़े पहनते हो तो ये तुम्हारी कमी है। बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए गंदे मंदे बनकर घूमते रहते हैं क्योंकि वो कंजूस होते हैं। हमेशा बढ़िया कपड़े पहनो, ब्रांडेड और डिजाइन्ड कपड़े पहनो। याद रखना, लोग तुम्हारी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी इज्जत के लायक तुम नजर आते हो। पुलिस वालों को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उन्हें सिखाया जाता है कि लोगों को उनके कपड़ों से पहचानो। घटिया लोगों ने घटिया कपड़े पहने होते हैं और ये सच भी है। तुम्हारी सोच कैसी है ये तुम्हारे कपड़ों से पता चलता है। अमीर लोग अपने बच्चों को महंगे कपड़े इसीलिए पहनाते हैं ताकि पुलिस उन्हें परेशान ना करे और लोग उन पर विश्वास करें, उनके दोस्त बन सकें। अगर तुम सिर पर रुमाल बांधे, शर्ट की बटन खोलकर, कॉलर खड़ी करके किसी लड़की के पास जाओगे तो वो चिल्लाती हुई सड़क पर भाग जाएगी। लड़कियों को तुम्हारी शक्ल से कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर तुम सुंदर नहीं हो तो ये तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन अगर तुम गुटखा खाते हो और शक्ल से पागल लगते हो तो ये तुम्हारा कसूर है। कागज के दूसरी तरफ अपनी ताकतें लिखो। हो सकता है तुम्हारा चेहरा बड़ा ही सुंदर हो। लड़कियां खूबसूरत लड़कों को एडिशनल बेनिफिट की तरह देखती हैं। सुंदर भी हो, ये एक एडिशनल क्वालिटी हो गई। हो सकता है तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत हो सकता है तुम्हारा चेहरा मेरे जैसा हो, बड़ा ही भोला भाला सा। हो सकता है तुम्हारी आवाज बड़ी ही नर्म और एहसास से भरी हुई हो। तुमने देखा होगा लड़कियां अपनी किसी भी एक क्वालिटी का भरपूर फायदा उठाती हैं। अगर उनका चेहरा भोला भाला है तो वो उसे और मासूम बना लेती हैं। वो रिसर्च करती हैं कि ऐसे चेहरे पर कैसे कपड़े जचेंगे। जल्दी ही उन्हें पता चल जाता है कि चेहरा भोला भाला हो तो सलवार कमीज में भी किसी के कलेजे पर बिजलियां गिराई जा सकती हैं। कोई मिनी स्कर्ट वाली लड़की उनके सामने चारों खाने चित हो जाती है, धूल चाटने लग पड़ती है। कुछ लड़कियों की आवाज बड़ी प्यारी होती है, वो फोन पर ही तुम्हें अपना दीवाना बना लेती हैं। तुम उसे देखने और पाने के लिए पागल हो उठते हो, और जब वो तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हारे पास आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। लड़कियों से सीखो कि अपनी ताकतों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अगर तुम अच्छा गिटार बजा लेते हो, अच्छा नाच लेते हो, अच्छा गा लेते हो तो इसका खूब शो ऑफ करो। जितनी बार मौका मिले नाचो गाओ, अपनी क्वालिटी को छुपाकर मत रखो। जब तक तुम शो ऑफ नहीं करोगे लड़कियों को पता नहीं चलेगा कि तुम एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकता है वो एक अच्छा गाने वाला ही ढूंढ रही हो। अगर तुम अच्छे शायर हो तो खुद खड़े होकर किसी भी सिचुएशन पर अपने रूमानी ख्यालों की बरसात शुरू कर दिया करो, शर्माओ मत। अगर तुम अच्छी ड्राइंग बनाते हो तो इस खासियत को छुपाकर मत रखो।
कुछ लड़के लड़की की तस्वीर बनाकर उसी को गिफ्ट कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं आई लव यू। खैर, लड़की को यह हरकत अच्छी तो लगती है, पर वो फिर भी मना कर देती है, इनकार कर देती है, उन्हें रिजेक्ट कर देती है। वजह यह है कि उन लड़कों को अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना नहीं आता। सिर्फ ताकत होने से कुछ नहीं होता, तुम्हें अपनी ताकत का सही इस्तेमाल भी करना आना चाहिए। फंडा यह है कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसके अलावा हर किसी की तस्वीर बनाओ, उसकी सहेलियों की तस्वीर बनाओ, उसकी बहन की बनाओ, उसके भाई की तस्वीर बनाओ, बस उस लड़की की तस्वीर मत बनाओ। किसी दिन वो खुद तुमसे कहेगी कि मेरी भी तस्वीर बनाओ ना, तो उसे टाल दो, उससे कहो अजी आप तो खुद एक तस्वीर हैं, मुझ नाचीज की क्या हैसियत जो आपकी तस्वीर बनाए। या फिर तुम ये कह सकते हो अजी आपकी तस्वीर तो हमने सबसे पहले बनाई थी, मगर वो हमने सिर्फ अपने लिए बनाकर रखी हुई है। रोज रात को सोने से पहले आपकी तस्वीर से बातें करते हैं, फिर सुबह उठकर आपकी तस्वीर को चूमते हैं। किसी लड़की की तस्वीर बनाकर उसे छुपा लेना उसे तुम्हारे पीछे पागल करने के लिए काफी है। अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना सीखो। लड़कियों को मोहब्बत में तरसने का मजा आता है। वो उस लड़के को सेक्सी कहती हैं जो अपनी ताकत को जानता है और उसका इस्तेमाल करके लड़कियों को सताता है। अपनी कमियों और ताकतों की लिस्ट में से कमियां घटाते जाओ और ताकतें बढ़ाते जाओ। तुम चाहे तो अपने टीचरों की या दोस्तों की मदद ले सकते हो, वो तुम्हें तुम्हारी कमियां अच्छी तरह मिर्च मसाला लगाकर बताएंगे। उनका शुक्रिया अदा करो और अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करो। कुछ बातों का ध्यान रखना। पहली चीज, चेहरे पढ़ना सीखो। किसी अजनबी लड़की से बात करने से पहले उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करो। देखो कहीं लड़की का मूड पहले से ही खराब तो नहीं है। हो सकता है उसके घर में कोई बीमार हो और इसीलिए वो बुरी तरह परेशान हो सकता है उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे अपनी बर्थडे पार्टी पर ना बुलाया हो और ये घृणा उसे अंदर ही अंदर काट रही हो सकता है तुमसे 10 मिनट पहले वो किसी बेवकूफ बदतमीज सड़क छाप आशिक से उलझकर आई हो, अपनी जान छुड़ाकर आई हो। परेशानी में औरत नैतिकता खो बैठती है, इसीलिए उससे दूर ही रहो। दूसरी बात, तुम्हारी पोजीशन क्या होनी चाहिए। यानी लड़की से बात करते वक्त तुम्हें ना तो उसके बहुत ज्यादा करीब होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा दूर। लगभग 3-3.5 फुट की दूरी बहुत अच्छी होती है। लड़की खुद को सुरक्षित महसूस करती है। अगर तुम उसके बहुत ज्यादा करीब खड़े हो जाओगे तो वो घबरा जाएगी, डर जाएगी। और अगर तुम बहुत दूर से खड़े होकर चिल्ला चिल्लाकर बात कर रहे हो तो ये भी भद्दा लगेगा, है ना। चलो खाली बस वाली एग्जांपल को एक बार और देखते हैं। याद रखना, तुम्हारी पूरी गेम सिर्फ तुम्हारी पोजीशन पर टिकी होती है। किसी खाली बस में कभी किसी लड़की के पीछे जाकर मत बैठो। जब कोई हमारे पीछे आकर खड़ा हो जाता है या बैठ जाता है तो हम इनसिक्योर फील करने लगते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं। पुलिस वाले किसी अपराधी से पूछताछ करते वक्त इस पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। वो अपराधी को कुर्सी पर बैठाकर उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। अब हमें लड़की को डराना तो है नहीं, हमें तो उससे दोस्ती करनी है। इसीलिए हो सके तो लड़की से एक सीट छोड़कर आगे वाली सीट पर बैठ जाओ। यानी तुम दोनों में एक खाली सीट का फासला होना चाहिए। यह दूरी सुरक्षित भी है और वो तुम पर नजर भी रख सकती है। अब तुम चाहो तो पीछे मुड़ो, सीट पर घुटने रखो और उसके साथ बातें करनी शुरू कर दो। देखो अगर मौका अच्छा हो, सुरक्षित हो, तो लड़कियां अजनबियों से बातें करना पसंद करती हैं। उल्टा लड़कियों को बुरा लगता है जब लोग उनके साथ रूखा सा व्यवहार करते हैं। लड़की के आते ही सब लोग अचानक चुप कर जाते हैं, उसे घूरने लगते हैं जैसे वो कोई अजीब सा जानवर हो, जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान हो। अरे जिस तरह लड़के अजनबी जगह पर जाते ही दोस्त बना लेते हैं, उसी तरह लड़कियां भी चाहती हैं कि वो दोस्त बनाए, लोगों के साथ घूमे फिरें, घुले मिलें, हंसे खेलें। मगर हमारे समाज में लड़कियों को या तो चालू समझा जाता है या बेचारी। मैं दोहरा दूं कि लड़की दिलचस्पी ना दिखाए तो उसे परेशान मत करो, बुरे एक्सपीरियंसेस इकट्ठे मत करो। एक शिकारी हमेशा दूसरों की प्राइवेसी की इज्जत करता है। तीसरी बात का ध्यान रखना कि आसपास कैसे लोग खड़े हुए हैं। कई बार लड़की तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानती, वो इस चीज का बुरा मान जाती है कि तुमने वो बात किसके सामने कही है। हो सकता है तुम्हारे आसपास ऐसे लोग खड़े हों जो आंखें फाड़ फाड़ कर तुम दोनों को बातें करता हुआ देख रहे हों और हंस रहे हों। प्लीज डोंट मेक अ सीन, उसका तमाशा मत बनाओ। शिकारी इन 2 सिद्धांतों पर चलता है, सीखना और सम्मान करना। वो खुद में बदलाव करता रहता है, खुद में सुधार करता रहता है। वो एक आत्मनियंत्रित, जोशीला, शांत, हंसमुख और अनुभवी टाइप का लड़का बनने की कोशिश करता रहता है जो मौकों का फायदा उठाना जानता है।